ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। आप सोच रहे होंगे कि इस मंत्र से आज मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत क्यों की है। जी हाँ, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैंने इस मंत्र से अपने वीडियो की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि आगामी 25 मार्च को चैत्र नवरात्रे आने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र नवरात्रा और एक शारदीय नवरात्रा, यानी टोटल 4 नवरात्रे साल में आते हैं। नवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो और नवरात्रि के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। नवरात्रि पर हम 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना करते हैं, शक्ति का संवहन करते हैं, माँ दुर्गा से सुख सौभाग्य समृद्धि इन सभी की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च को आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको नवरात्रि के विशेष घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में बताऊंगी, नवरात्रि स्थापना के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि स्थापना में जो हम सामग्री काम में लेते हैं, काम में तो सभी लेते हैं, तो वो सामग्री आपके लिए क्यों फलदायी है उसके बारे में बताऊंगी। और 9 देवियों की पूजा तो सभी जानते हैं, पहली दूसरी तीसरे दिन हम किन देवियों की पूजा करते हैं, पर उन देवियों की पूजा से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैत्र नवरात्रि की तारीख से। देखिए 25 मार्च को चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 24 मार्च को दोपहर 2:57 से शुरू हो जाएगा, परंतु क्योंकि ये दोपहर से प्रतिपदा तिथि स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम चैत्र नवरात्रि 25 मार्च को ही घट स्थापना करेंगे और नवरात्रि का प्रारंभ करेंगे। तो 25 मार्च को साय 5:26 तक ये प्रतिपदा तिथि चलने वाली है। एक और विशेष बात चैत्र नवरात्रों की होती है, वो आप सभी को शायद ध्यान होगी या फिर कई लोगों को बहुत कम ध्यान होती है, क्योंकि हम पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम इंग्लिश न्यू ईयर को मनाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मनता है, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति में चैत्र नवरात्रि से हमारे भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ होता है। और ये चैत्र नवरात्रि इस बार बुधवार के दिन आने वाला है। बुधवार गणेश जी का वार है, इसीलिए ये साल हमारे लिए विशेष फलकारी रहने वाला है। गणेश जी की पूजा आराधना पूरे साल करने चाहिए। गणेश जी सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए ये नव वर्ष हमारे लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। घट स्थापना 25 नवंबर को सुबह 6:15 से 7:20 तक रहेगी। घट स्थापना का ये शुभ मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त के दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं और नवरात्रि स्थापना या माँ दुर्गा की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए स्थापना कैसे की जाती है, ये तो सभी को नॉलेज है, लगभग सभी लोगों को पता है, परंतु स्थापना में हम जिन जिन चीजों की सामग्री का यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं, जौ क्यों बोते हैं, हम दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं, नारियल का क्या महत्व है, और गुड़हल के पुष्प और बंधनवार का क्या महत्व चैत्र नवरात्रि में रहता है, इसके बारे में मैं फटाफट से बताना चाहती हूँ। देखिए चैत्र नवरात्रि में जो हम नवरात्रि स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं, उसमें हम त्रिशूल की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, दीपक की, नारियल की, ज्वार बोते हैं। तो ये हम क्यों बोते हैं? कलश स्थापना जब हम करते हैं तो धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों तीर्थों का वास होता है, इसीलिए नवरात्रि पूजा में घट स्थापना का सर्वाधिक महत्व है। कलश में ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र नदियां सागर सरोवर और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। विधि पूर्वक कलश पूजन से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, इसीलिए हम नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना कलश स्थापना जरूर करते हैं। ज्वार क्यों हम बोते हैं? नवरात्रि में जब हम प्रथम दिन घट स्थापना करते हैं, साथ में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं? नवरात्रि में जौ समृद्धि शांति उन्नति और खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ उगने की गुणवत्ता से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख
समृद्धि आती है। वहीं अगर वे बढ़ते नहीं और मुरझाए हुए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह के अमंगल का संकेत देते हैं। इसीलिए जौ बोलना हमारे लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। नवरात्रि के दौरान जौ जरूर बोलना चाहिए। दीपक, हम नवरात्रि में के प्रथम दिन अखंड दीपक, अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं? नवरात्रि के समय घर में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक साधना में सहायक, तृतीय नेत्र और हृदय ज्योति का प्रतीक माना गया है। इससे हमारे जीवन में ऊर्ध्वगामी होने वाले और अहंकार को मिटा डालने की प्रेरणा मिलती है। ऊर्ध्वगामी यानी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और अंधकार को मिटाने की प्रेरणा हमें दीपक से मिलती है। इसीलिए हम दीपक को नवरात्रि के प्रथम दिन अखंड ज्योत को जलाते हैं। नारियल का उपयोग क्यों किया जाता है? नवरात्रि पूजा में कलश के ऊपर नारियल पर लाल कपड़ा मौली लपेटकर रखने का विधान माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ दुर्गा के समक्ष नारियल को तोड़ने का तात्पर्य अहंकार को तोड़ना माना जाता है। बंदरवार क्यों लगाई जाती है? प्राचीन काल से ही पूजा अनुष्ठान में मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंदरवार लगाई जाती है, जिससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। मान्यता है कि देवी पूजा के प्रथम दिन देवी के साथ तामसिक शक्तियां भी होती है। देवी घर में प्रवेश करती है, पर बंदरवार लगी होने से तामसिक शक्तियां घर के बाहर ही रहती है, वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए हम बंदरवार का उपयोग नवरात्रि के प्रथम दिन हमारे घर के मुख्य द्वार पर करते हैं। गुड़हल का पुष्प, पौराणिक मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। सुर्ख लाल रंग का यह पुष्प अति कोमल होने के साथ साथ असीम शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए लाल गुड़हल देवी माँ को अत्यंत प्रिय माना गया है। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सामग्री तो हम नवरात्रि स्थापना के दिन यूज करते हैं, तो मैंने आपको इसके महत्व के बारे में बताया। तो ये सामग्री आपकी नवरात्रि स्थापना यानी नवरात्रि के प्रथम दिन 25 मार्च को यूज जरूर होनी चाहिए। तो इन सामग्रियों को न भूलें पूजा में। अब मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के 9 दिनों के माताओं के स्वरूप और उनसे हमें क्या लाभ होता है, उनकी साधना करने से हमें क्या फल मिलता है। शैलपुत्री, जो कि प्रथम दिन जिनकी पूजा की जाती है, नवरात्रि स्थापना के साथ हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। हिमालय पुत्री भगवती शैलपुत्री ने 9 देवियों की प्रथम देवी की मान्यता प्राप्त कर रखी है। भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनकी उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना की जाती है। इनकी पूजा से संपूर्ण परिवार रोग शोक से मुक्ति प्राप्त कर पाता है। चंद्र घंटा देवी, पाप और बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवती चंद्र घंटा की आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। कुष्मांडा, नवरात्रि के चौथे दिन भगवती कुष्मांडा की साधना की जाती है। इनकी कृपा से आयु, यश, बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। स्कंद माता, 5वें दिन भगवती स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। इनकी कृपा से कलह और द्वेष से हमें मुक्ति मिलती है। कात्यायनी माँ, नवरात्रि के 6ठे दिन भगवती कात्यायनी की अर्चना की जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भय विनाश के लिए इनकी आराधना की जाती है। कालरात्रि माँ, नवरात्रि के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की अर्चना शास्त्रों में निहित है। व्यापार और व्यवसाय से संबंधित बाधा का निवारण में इनकी साधना विशेष लाभकारी रहती है। महागौरी माँ, भगवती महागौरी की आराधना से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ, नवरात्रि के 9वें दिन भगवती सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। समस्त साधनाओं की सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना विशेष फलदायक रहती है। और 9 दिनों की पूजा साधना का यदि आपको फल चाहिए तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना अवश्य करें। तो
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे वीडियो का भी लाभ उठाएं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहां मैंने लाइव खुद पंडित जी के साथ बैठकर नवरात्रि स्थापना करके और आपको बताया है। तो यदि आपको नहीं पता है कि नवरात्रि स्थापना कैसे करें तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और मैं जैसे नवरात्रि स्थापना कर रही हूं उसी प्रकार आप नवरात्रि की स्थापना कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।